नीतीश कुमार के बयान बदलने लगे हैं। पहले जिस तीखे अंदाज में वो आरजेडी के खिलाफ बोलते थे, वो अंदाज बदल गया है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने एक बार फिर कहा है, गलती से उधर चले गए थे। लेकिन अगर नीतीश के पुराने बयानों को देखें तो उनकी अब भाषा बदली बदली दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव को लेकर उनके तेवर नरम दिखाई दे रही हैं। लालू राबड़ी राज पर तीखा तंज कसने की जगह अब वो अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रही हैं। आरजेडी के खिलाफ नीतीश की भाषा पूरी तरह से बदल गई है। मीडिया का एक हिस्सा जरूर ये कह रहा है कि नीतीश पर जो खबरें लालू यादव के बयान के साथ शुरू हुई, उस पर नीतीश ने ब्रेक लगा दिया है। लेकिन नीतीश के करीबी ही कह रहे हैं कि सीएम के अंदाज बदले बदले हैं और वो बहुत कुछ बदलने की तैयारी में है। शायद सरकार बदलने वाली है। तो क्या कहा है नीतीश ने, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में इसी महीने पलट सकती है सरकार? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। 1 दिसंबर को आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का बयान सामने आता है। लालू यादव कहते हैं कि नीतीश अगर साथ में आते हैं तो हम रख लेंगे, आए और काम करें। हमने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, नीतीश भी खोल दें, साथ में रहें, इधर उधर ना जाएं। लालू के बयान के साथ ही बिहार में चर्चा शुरू हो जाती है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में कुछ खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। नीतीश से लगातार सवाल किए जाते हैं, लेकिन वो सवालों से कन्नी काटते रहते हैं। इस बीच 4 जनवरी से नीतीश कुमार की बिहार प्रगति यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो जाता है। नीतीश की इस यात्रा में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी पहुंचते हैं, लेकिन मीडिया की नजरें नीतीश पर ही टिकी हुई थी। जो सवाल 4 दिन से नीतीश का पीछा कर रहा था, वो ही उनके सामने था। लेकिन इस बार नीतीश का जवाब बदला बदला सा था। नीतीश कुमार जो पहले लालू राबड़ी शासन को जंगल राज बता रहे थे, अब सिर्फ अपने कार्यकाल की तारीफ करते हुए दिखाई देने लगे। गलती से 2 बार चले गए थे, जरूर बोले, लेकिन नीतीश कुमार जिस तीखे अंदाज में पहले ये बोलते थे, वो अंदाज गायब था। नीतीश के चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी, जो संकेत दे रही है कि वो कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। वैसे ये कहा जा रहा था कि गोपालगंज में मीडिया की तरफ से ये सवाल जरूर किया जाएगा कि क्या वो पलटी मारने वाले हैं। इसलिए नीतीश कुमार की भी पहले से ही तैयारी थी और उन्होंने साथ में रहने की बात भी कह दी। लेकिन अब बीजेपी के नेताओं को ही नीतीश के बयान पर भरोसा नहीं हो रहा है कि वो साथ रहेंगे या पलटी मार जाएंगे। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार को 4 दिन तक शांत रहने की जरूरत क्या थी? जेडीयू के दूसरे नेता भी जब ये बयान देने लगे कि नीतीश और लालू के बीच बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है, राजनीति में कुछ भी संभव है, वो बयान क्या नीतीश के इशारे पर ही आ रहे थे? आमतौर पर यह माना जाता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उनमें कोई भी व्यक्ति अपने नेता की बिना अनुमति के कोई नीतिगत बयान नहीं देता है। पार्टी की जो रणनीति होती है, बयानबाजी उसी के आसपास होती है। और अगर जेडीयू के लगभग सभी नेता ये कहने लगे थे कि राजनीति में कुछ भी संभव है, तो साफ है कि इशारा नीतीश कुमार ने ही किया होगा। नहीं तो 1-2 नेताओं के बयान आ सकते हैं, पूरी पार्टी ही पलटी मारने की बात नहीं करती। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर नीतीश पलटी मारने का मन बना चुके हैं, तो फिर अब उन्होंने ये क्यों कहा है कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे? गलती से 2 बार महागठबंधन में चले गए थे, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जेडीयू को बचाने की कोशिश। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर अब पलटी मारेंगे तो बीजेपी उनकी पार्टी में सेंधमारी करेगी, जेडीयू को तोड़ेगी। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, मैंने ये सुना है नीतीश कुमार आज एनडीए में है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है, जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। बीजेपी पार्टी तोड़ने में उनका एक क्या बोलता है, एक नशा है उनको, पार्टी तोड़ने के नशा, मित्रों की पार्टी तोड़ने के नशा उनके ऊपर छा जाती है। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है। संजय राउत का साफ कहना है कि बीजेपी मित्र दल में तोड़फोड़ करती है और जेडीयू अब उसके निशाने पर है। इस बीच अमित शाह भी पटना पहुंच रहे थे। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहने वाला बयान नहीं देते, तो साफ है जो बात संजय राउत ने कही है, वो हम होते हुए भी देख रहे होते। क्योंकि ये बात बिहार में हर कोई कह रहा है कि अभी नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, वो 14 जनवरी को कोई बड़ा फैसला लेंगे। यानी नीतीश अगर पलटी मारने की तैयारी कर चुके हैं,
तो वो 14 जनवरी को पलटी मारेंगे। 14 जनवरी को नीतीश कुमार लालू से मिलने के लिए राबड़ी देवी के आवास पर जाने वाले हैं। मौका दही चूड़ा भोज का होगा और इसके बाद कभी भी बड़ी घोषणा हो सकती है। वैसे ये खबर भी आ चुकी है कि 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना जा रही हैं। इसी दिन आरजेडी चीफ लालू यादव ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है और इसी दिन कई बड़े फैसले हो सकते हैं। यानी 14 जनवरी से 18 जनवरी के बीच बिहार की सियासत में सबसे बड़े बदलाव के संकेत दिखाई देंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 18 जनवरी के बाद कभी भी बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव आ जाएगा, यानी कि सत्ता ही बदल जाएगी। वैसे ये बात जरूर कही जा रही है कि इस बार नीतीश पलटी मारेंगे तो जेडीयू को बीजेपी जरूर तोड़ने की कोशिश करेगी। उसे लोकसभा सदस्यों को तोड़ने में कामयाबी मिल सकती है, लेकिन विधायक इस बार भी नीतीश कुमार के ही साथ रहेंगे क्योंकि विधायकों को भी इस बात का एहसास है कि विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। लालू और नीतीश मिलते हैं तो जीत की गारंटी मानी जाती है। ऐसे में विधायकों के पाला बदलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार अभी बयान दे रहे हैं गलती से उधर चले गए थे तो साफ है कि नीतीश अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इस समय बिहार में अमित शाह का दौरा चल रहा है और शाह के सामने भी नीतीश से इसे लेकर सवाल होना था और नीतीश ने पहले ही ये कहकर वो कहीं नहीं जा रहे इन सवालों से कन्नी काटने की कोशिश की है। लेकिन नीतीश क्या करेंगे? बीजेपी उन पर अभी तक भरोसा नहीं कर पा रही है। साफ है नीतीश ने जो बयान गोपालगंज में दिया है उस पर ना तो जेडीयू के नेता भरोसा कर रहे हैं और ना ही बीजेपी के नेता। इसे सिर्फ कुछ दिनों तक नीतीश की पलटी मारने की खबर को चर्चाओं से दूर रखने की कोशिश मानी जा रही है, क्योंकि अभी अगर नीतीश का प्लान सामने आ जाता है तो उनके लिए ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ईडी से लेकर सीबीआई तक सभी बिहार में सक्रिय हो जाएंगी। 14 जनवरी तक बीजेपी जेडीयू के साथ बड़ा खेल कर सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार में अमित शाह से भी मिलेंगे, ये भी कहेंगे कि हम सब साथ रहेंगे, लेकिन जेडीयू का अब बीजेपी के साथ 10 दिन रहना भी मुश्किल होता जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि जेडीयू इसी महीने यानी कि जनवरी में ही बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अभी जो भी बयान नीतीश कुमार की तरफ से आ रहे हैं उनमें अब पहले जैसा तीखापन गायब हो गया है। सिर्फ सफाई दे रही हैं, जैसे कि समय काट रहे हैं, यानी बिहार बड़े खेल का इंतजार कर रहा है। फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।